हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जो 2016 में पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत से ढंग से हम मैनेज करेंगे और कैसे क्वेश्चन पे हमें अप्रोच लगानी है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से करना है, उसके बारे में भी हम यहाँ से सीखेंगे। तो आप सेशन के साथ लगातार जुड़े रहिएगा और बेहतर ढंग से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से चीजों को आप सीखेंगे तो अप्रोच के बारे में सीखते चले जाएंगे और इस तरीके से हम सारे के सारे पेपर आरआरबी एनटीपीसी के जो भी 20 दिन का समय बचा हुआ है इनमें कम से कम 25 से 30 आपके पास सेट हम पूरे के पूरे करा दें, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है ना। देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, एक बार इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन में है क्या, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इस तरीके से ये होगा। ठीक, ये ब्रैकेट नहीं लगाया है, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दिया गया रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब समझ रहे हो बेटा है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी डिवाइड का साइन है, नीचे चला जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो जब इसे कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। और कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो रूट के अंदर आएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा बाबू कॉट एक्स मिलेगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? क्योंकि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा कॉट एक्स, और स्क्वायर खत्म हो जाएगा कॉट एक्स मिलेगा। ठीक, करें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो। कह रहा अमन और अजय एक दीवार को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिन में से पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अमन और अजय दो आदमी हैं। तो क्या कह रहा है अमन है वो काम को 9 दिन में कर देता है और कह रहा है एक अजय है, ठीक है ना, वो कार्य को 12 दिन में बना देता है। इस दीवार को क्या कह रहा है 12 दिन में बना देता है। तो ये बताओ टोटल काम हो कितना जाएगा, दोनों का एलसीएम लो कितना मिलेगा। तो आप कहोगे 12 और 9 का सर एलसीएम मिलेगा 36। तो आप ये कहोगे कि सर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 9 चौको 36, 4 बार चला जाएगा, 12 3 36, 3 रहेगा। तो टोटल क्षमता किस क्षमता से काम करेंगे, दोनों काम करेंगे तो 7 की क्षमता से। क्षमता क्या होती है किसी के द्वारा 1 यूनिट समय में किया गया कार्य। तो इसने 3 काम किया, इसने 4 काम किया, इसने 3, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 7। काम करना कितना है 36। तो अब ये बताओ 36 काम करेंगे 7 की क्षमता, तो 7 पना 35, 5 सही 1/7 दिन कितना लगेगा 5 सही 1/7 दिन। बात समझ में आई कि नहीं है? पढ़े भैया, पढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कॉट एक्स बराबर दिया गया है 12/5। कॉट एक्स बराबर कितना दिया गया है 12/5 है। पूछ रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर इंटू कॉसिक एक्स। तो एक बात हमें ये बताओ कॉट एक्स बराबर होता क्या है। तो तुम कहोगे सर कॉट एक्स बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल आप बना लो, यहाँ से ये ट्रायंगल आपने बना लिया, ठीक है ना। तो बेस अपॉन इसको बोलेंगे क्या है बेस है, ये क्या चीज है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये बेटा आधार है 12 और ये परपेंडिकुलर लंब कितना है 5 है। तो आप हमें बताओ अगर ये 12 है ये 5 है तो ये कितना बनेगा। तो कहोगे सर 13 बनेगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये क्या बनेगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और ये क्या परपेंडिकुलर है और ये क्या चीज है बेस है। तो बात यहाँ तक समझना क्या था कि हमें साइन थीटा निकालना। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, मान लो ये एंगल है तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा। तो तुम कहोगे साइन ए बराबर सर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5/13। कॉस एक्स बराबर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है ना। और मैं गुणे गुणे क्या कॉस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना है 13 है और अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 5 है। जब इसे सॉल्व करेंगे बेस अगर हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 12 5 कितना बनेगा 17, 17/13 में गुणे 13/5। तो आप कहेंगे 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा 17/5। तो जहां पर आंसर 17/5 है बिल्कुल सही आंसर है 17/5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है ना? बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात पहले बताओ, आ गई ना? तो बढ़े भैया, बात समझ में? बेस को आधार बोलते हैं भाई, आधार बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज को कट बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। आप समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब तो बढ़े। ठीक है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपए में बेचता है, 4200 रुपए में बेचता है 25% हानि पर। तो भैया 4200 की कोई मेज है और उसको 25% हानि पर यानी 75% पे बेच देता है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो कह रहा है उस पर वो कितना का 125% का लाभ कमाना चाहता है, इस पे कमाना कितना चाहता है, 125% का लाभ कमाने का मतलब समझ रहे, 125 बेचना चाहता है। तो कितना मूल्य में बेचना होगा, कितने मूल्य, 25 से काट दो, 25 3 75, 25 पंचे 125, 3 से जो काट दीजिएगा तो वो 3 1 3, और कितना बनेगा, 1 12 3 चौको 12, 1400, 14 पंचे 70, यानी कि वो 7000 रुपए में अगर जो बेचे उसको, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल तीसरा सही है। बात समझ में आ रही ना। कह रहा 4200 की मेज थी और 25% हानि पर बेचना चाह रहा, तो 4200 की में 75 बेचना चाह रहा, लेकिन वो चाह कितना रहा, वो नहीं चाह रहा, वो कह रहा है कि हमें 25% का लाभ चाहिए, तो 125 बेचना चाह रहा। समझ में, काट दीजिए, कितना आंसर आएगा, 7000। पढ़े भैया, ये क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन क्या है, इसको करिएगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रेशियो, कह रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सोचने वाली बात यह है कि ए स्क्वायर माइनस को बी स्क्वायर, अगर लिखना चाहो उसको छोड़ो ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखना चाहोगे तो कहोगे सर ए माइनस का बी लिखा हुआ है और ये ए प्लस का बी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी नीचे है, समझ गए ना। और बराबर कितना दिया गया, 25, और तुमसे पूछा क्या गया, ए माइनस का बी, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो ए माइनस बी कितना मिलेगा, 25, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हो गया। पढ़े, कुछ नहीं था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ना था ए माइनस का बी और ए प्लस बी में, होता है ना, और अपॉन डिवाइड का साइन लगा, अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर कितना, 25, तो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन, करिए, करिएगा बेटा, करिए इसे। तेरा दो स्थानों ए और बी के बीच में 300 मीटर 300 किलोमीटर दूरी है। कोई दो स्थान है, ये ए से लेकर के बी तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बेटा, बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 300 किलोमीटर ये हो रही है। दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ये भी इधर बढ़ता है और ये भी इधर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। कहने का मतलब है 25 किलोमीटर रह जाने का मतलब समझ रहे, कि उन्होंने 275 किलोमीटर दूरी उन्होंने 2.5 घंटे में पूरी कर ली। ये किलोमीटर है, ये घंटा है, समझ गए ना। तो कह रहा है उनकी प्रत्येक की चाल बताओ। तो भैया इसको समझने वाली बात ये थी कि इसको पॉइंट अगर जो हटा दोगे, ये पॉइंट अगर जो हटा भी दोगे तो इंटू कितना हो जाएगा, 10, तो 25 से काट दो, 25 सेकंड 25, और 25 सेकंड 25 कितना, 25 सेकंड 25, तो कितना हो जाएगा, 110, 110 किलोमीटर, यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। लेकिन ये बेटा दोनों की चाल होगी, कितनी होगी, दोनों की चाल होगी। और कह रहा है कि यदि स्कूटर की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक है, अगर जो यदि एक स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर अधिक है, अगर एक की चाल अगर 10 किलोमीटर अधिक है तो एक की अगर जो 50 होगी, दूसरी कितनी होगी, 60 होगी, तभी तो बनेगा। तो जो ऑप्शन 50 60 है बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, कुछ क्वेश्चन में नहीं था कि दो स्थान थे ए और बी, 300 किलोमीटर दूरी जाना था, दो स्कूटर यात्री ए और बी एक दूसरे की तरफ बढ़े, 2.5 घंटे में चले और 25 किलोमीटर आपस में दूर रह गए। तो 300 किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर दूर रह गए, 275 ही चल पाए, लेकिन 275 चल कितने दिन पाए, 2.5 घंटे में। तो 2.5 घंटे में चल पाया तो 1 घंटे में इतना चला होगा, 110 किलोमीटर। और एक की चाल अगर 10 किलोमीटर ज्यादा है, एक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, तो 110 किलोमीटर टोटल चले हैं, तो आप सोच लीजिएगा 10 तो हटा दो पहले से ही, तो 100 50 और एक चलेगा कितना, 60। पढ़े, करो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक आदमी 360 रुपए में 144 संतरे खरीद सकता है। तो बाबू ये बताओ हमको, 144 संतरे 360 रुपए में, 360 रुपए में वो 144 संतरे खरीद सकता है। ये एक संतरे का रेट आ जाएगा, क्योंकि एक संतरा इतने में खरीदेगा, तो तुमको खरीदना का है 1 दर्जन है। क्योंकि कह रहा है कि 360 रुपए में 144 संतरे खरीद सकता है, 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसे प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे। तो पहले तो हमें निकाल लो प्रतिदिन उसने खरीदे कितने, ये तो सीपी मिल जाएगा ना, कितने दिन खरीदे, 360 रुपए में 144 खरीदे,
तो एक खरीदेगा 360/144, तो 12 कितने में खरीदे, कितने में, तो 12 से काट दो, 12 12 144 और 12 से काट, 12 3 36 30। तो बाबू उसका जो सीपी हो जाएगा ना, सीपी हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि वो 10% लाभ पर बेचे। तो बाबू ये बताओ, 30 वाली चीज को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, तो तुम कहोगे 11/10 पे, तो 0 0 खत्म, यानी कि 33 पे, यानी कि 33 रुपये प्रति दर्जन अगर जो बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। यानी 30 रुपये में चीज खरीदेगा, 33 में बेचेगा, तभी 10% का लाभ होगा उसे। समझ में आया कि नहीं है? कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं बेटा। कह रहा था कि 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, तो 144 यानी एक संतरे का रेट कितना हो जाए, 360/144। तो एक दर्जन की बात करो तो 12 संतरे कितने खरीदे होंगे, तो कहोगे 30 रुपये में। कितने में खरीदे हो, 30 रुपये में। अब 30 पे ही तो आपको चाहिए 10% का लाभ, तो 30 पे 10% का लाभ करोगे तो 33 रुपये बेचोगे, तभी 10% का लाभ होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। बढ़े, करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से निवेश किए, कोई बात नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए 37,500 रुपए, 37,500 रुपए को निवेश किया है, और 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बेटा बहुत है, करने के तरीके तो बेटा बहुत है, और किसी भी तरीके से करने चले जाओगे तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर जो हम इसको डिजिटल सम से कर लें, किससे कर लें, डिजिटल सम से कर लें, तो बहुत जल्दी लग जाए। कैसे, आपको बेसिक फार्मूला तो सबको पता होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, P इंटू 1+ का R/100 की होल पावर T, ये तो सबको पता होगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 37,500, और इंटू रेट कितना लग रहा है, 8, और अर्धवार्षिक संयोजित तो रेट कितना हो जाएगा बाबू, आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 104/100, और कितने, 3 छमाही होंगी, तीन अर्धवार्षिक होंगे, पावर 3 हो जाएगी। तो भैया इसका डिजिटल सम निकाल लो, इसका डिजिटल सम निकालो। तो तुम कहोगे सर इसका जो डिजिटल सम बनेगा वो बन जाएगा 4 और 1 5, क्योंकि नीचे का तो 1 हो जाएगा, 5 का क्यूब करो 125, और 125 का जो डिजिटल सम बनेगा 5 और 2 7 और 1 8, कितना बन गया 8। इसका देख लीजिएगा, 5 और 3 8 7 15, 15 का डिजिटल सम बनेगा 6, तो 8 6 48, 48 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 4 12 यानी कि 3। तो इसका डिजिटल सम बाबू बन गया 3, कितना बन गया 3। तो अब इस आंसर में जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा, अदरवाइज वो कोई आंसर नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको देख लीजिएगा, 8 और 1 9 0 हो गया ये, तो करोगे 4 और 2 6 और 2 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम बनेगा बाबू 3, तो यानी ये आंसर हो सकता है। इसका 4 और 2 6, यानी कि इसका बनना 6 डिजिटल सम, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसका देखो 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, इसका डिजिटल बन गया बाबू 0, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका देख लीजिएगा, 4 और 2 6 और 8 और 1 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8 5 13, 13 का डिजिटल बनेगा बाबू 4, तो यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही आंसर है जिसका डिजिटल सम कितना है, 3 है। आप करके देख लीजिएगा, जिसको दिक्कत हो वो वहां से कर लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही डिजिटल सम है बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन आप बिल्कुल नहीं करनी, नाम मात्र की कैलकुलेशन नहीं बेटा, कतई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, समझ गए ना। कुछ नहीं था, डिजिट का सम देखना था, ठीक है ना, डिजिटल सम, ठीक है ना। तो 7 3 10 5 15 का डिजिटल सम 6 बनेगा, 15 5 और 1 6 बन जाएगा, और ये 3 4 और 1 5, 5 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 5 का क्यूब 125, 125 का डिजिटल सम 8 8 6 48, और 48 का 8 4 12, 12 का डिजिटल सम फिर से हो जाएगा 2 1 3, तो जो डिजिटल सम 3 है जिसका बनेगा वही आंसर है। पढ़े, चलो ये क्वेश्चन करिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़े सर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की लंबाई बी की लंबाई की 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ढक्कन कहीं का इसमें कुछ है ही नहीं, ए बी की लंबाई है, बी ए की लंबाई पूछ रहा है, कह रहा है ए अनुपात बी की लंबाई का जो अनुपात है 5:8 है, तो बी अनुपात ए का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, कहाँ पर है 8:5, 8 8:3 है भाई, ढक्कन कहीं के 5 करो यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक सही कर लो उसे, कोई दिक्कत नहीं, 8:5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, हो गया ठीक। आगे देखें बेटा, 8:5 होगा, 8:5 होगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए ऐसे। कह रहा है एक टैंक में 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा भरे क्रमशः 5 और 10 घंटे में भर सकता है। कोई बात नहीं, एक नल एक्स है और एक नल वाई है, ये इसको 5 घंटे में
और ये इसको 10 घंटे में क्या कर सकता है बाबू, भर सकता है। ठीक है, भरा। जबकि एक अन्य नल जेड है जो उसको 20 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो पहले तो निकाल लो इसकी धारिता। तो 20, 5 और 10 का एलसीएम मिलेगा बाबू 20। ठीक है ना। तो ये बन गया क्या बाबू, धारिता। समझ में आ रही, कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो 20 यूनिट पानी आता है, तो क्षमता निकालो, 5 चौको 20, 10 दूनी 20 और माइनस का 1। अगर जो पानी भरेंगे तो 4 2 6 लीटर तो भर देंगे, लेकिन ये जेड वाला है वो 1 लीटर पानी क्या कर देगा, 1 यूनिट पानी बर्बाद कर देगा। तो भरेगा कितना, 5 यूनिट ही तो भर पाएगा। तो 5 यूनिट भर पाएगा और 20 यूनिट भरना है। अगर इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है, 3 नल खोल दिए जाए तो 20 यूनिट पानी भरना 5 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पढ़े भैया, चलिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा अनिल 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। कुछ क्वेश्चन में करना नहीं है, 6 अंडे खरीदे, 6 रुपए 100 अंडे, तो भैया 100 अंडे 6 रुपए के साथ खरीदे, कितने मिले होंगे, 600 रुपए के। इतने में तो खरीद लिया, कोई बात नहीं। लेकिन कह रहा 25 अंडे जो हैं वो 10% लाभ पर, इन 25 अंडों को 10% लाभ पर उसने बेच दिया। तो एक बात हमें बताओ, 25 अंडे पड़े कितने होंगे, 150। 150 का कितना, 10% लाभ पर, यानी कि उसको कितना रुपए ज्यादा मिला होगा, 15 रुपए। 15 रुपए ज्यादा मिला होगा, क्योंकि 25 अंडे जो हैं वो एक अंडा तो 6 रुपए पड़ा, तो 150 का तो अंडा ही हो गया। 150 पे और तुम्हें 10% का लाभ मिला, तो 15 रुपए ज्यादा मिल गए। ठीक है। अब अगर आगे कह रहा 25 अंडे पर 25% हानि हो गई। अब फिर से 25 अंडे 150 के पड़े और उन पर बाबू 25% की हानि हो गई। तो इन पर 25% की हानि होने का मतलब समझ रहे ना, इनका 25% यानी कि 1/4 निकाल लो, इतनी हानि हो गई। तो भैया 150 का 1/4 निकालोगे, तुम कहोगे 4 तियो 12, 4 तियो 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 37.5 रुपया क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। 37.5 का तो घाटा हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि 50 अंडे पर 20% का प्रॉफिट, तो 50 अंडे बने कितने के, 300 के अकेले। तो इन पर कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन पर 20% का प्रॉफिट होने का मतलब है 60 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। 20 3 60, 60 रुपए ज्यादा मिल गया। तुम बताओ 60 और 15 कितना हो गया, 75। 75 रुपए ज्यादा, और लेकिन इसमें क्या घुस गया, कितना, 37.5 रुपए। तो 75 रुपए मिले, उसमें 37.5 चले गए, तो 37.5 का ही तो फायदा हुआ। तो 37.5 का फायदा हुआ कितने पर है, 600 पे। तो 100 पे कितना, भैया देख लो, निकाल लीजिएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो ऐसे उड़ा दो, 6 से काट दो, 6 6 36 हो जाएगा। कितना बचेगा, 15, दशमलव लगा लो, 36 15 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 30 6 पंचे 30। तो जिनका 6.25 का लाभ, 6.25 का लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुछ नहीं किया गया था, 6 रुपए के अंडे थे, कितने, 100 अंडे 600। अब भैया 25 अंडे 10% लाभ पर, 25 अंडे हुए कितने के थे, तो 6 के एक अंडा था 150 का, 150 में 15 का लाभ मिल गया, तो 15 का 10% का लाभ मतलब 15 का लाभ मिल गया। फिर अगले 25 अंडे क्या हुआ, 25% हानि हो गई। तो भैया एक, अब 25 150 के फिर वो भी अंडे होते हैं, तो उससे 25 का हानि हो गई, यानी 37.5 की हानि हो गई। फिर कह रहा अगले जो 50 अंडे बचे उन पे 20% का लाभ, तो 50 अंडे हुए कितने के, 600 300 रुपए के, तो उसपे 20% का लाभ यानी कि 60 रुपए के। तो भैया हो कितना गया, 37.5 का। आखिरकार बना कितना, 37.5 रुपया बना, फायदा हुआ कितने पर, 600 पे। तो 37.5 रुपये फायदा हुआ कितने पर, 600 पे। तो 100 पे कितना। ये क्वेश्चन करो, क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंपनी 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपए तथा 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए का वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन ज्ञात करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमने आपको पहले बताया था डिजिटल सम से। ये क्वेश्चन को करने का तरीका तो और भी है। एक तो तरीका यही है कि 10 कर्मचारियों को निकाल लो, 3600। क्या करना है आपको, एवरेज निकालना है ना, एवरेज बराबर, पहले क्या निकाल, 10 कर्मचारियों को कितना मिल रहा है, तो 36,200। और बाकी जो 15 कर्मचारी है ना, उनको कितना मिल रहा है, 33,550 रुपये। 33,550 रुपये। तो आप हमें जरा ये बताओ,
इतना रुपये मिल रहा है प्रत्येक कर्मचारी को, उनका औसत वेतन बटे 25 कर सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना कैलकुलेशन आप करिएगा, अगर आप निकाल पाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो इसी क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से बटे 25 करते हैं, यहाँ पर कर दिया 25, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर जो हम इसी क्वेश्चन को डिजिटल सम से करना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, दो दो एकन दो, दो डिजिटल सम इसका है। और इसका देखिएगा कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 7 और 7, और इसका कितना 5 और 1 6, 7 छंग 42, 42 का सम 6, तो 6 और 2 8, इनका डिजिटल बन गया कितना 8, तो इसका डिजिटल बन गया टोटल 8, तो इसका डिजिटल कितना है 3 और 2 5 और 2 7, यानी इसका डिजिटल है 7। तो अब a इंटू 7 बराबर 8 कि यानी कि इस एवरेज का ऐसा डिजिटल सम ढूंढो जो कि 8 बना दे। तो आप क्या करोगे, पहले इसका देखो डिजिटल सम कितना बनना है, 4 3 7, 8 7 15, 15 का डिजिटल सम 15, 5 20, 20 का डिजिटल सम बन गया 2, और 7 2 9, कट गया पूरा, जीरो बन गया। भाई जीरो का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 8 देगा, नहीं देगा। इसको देख लीजिएगा, 6 3 9 और 4 और 1 5, 5 7 35 और 5 और 3 8, हाँ ये दे सकता है, ये दे सकता आंसर है। क्यों, ये 6 3 9 और 5 4 और 1 5 और 5 7 35, और 35 का डिजिटल कितना होता है 5 3 8, यानी ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखिएगा, 7 और 2 9, 9 से 9 खत्म हो गया, यानी इसमें डिजिटल नहीं लगेगा, मतलब ये जीरो देगा, और जीरो का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जीरो देगा, यानी 8 तो नहीं देगा। इसका देख लीजिएगा, 6 3 9 और 6 1 7, तो 7 7 49 होता है, 7 7 49 होता है, और 49 का डिजिटल बनेगा 4, तो बेटा बनेगा 8 तो नहीं बनेगा। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा था बाबू, बी था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम से बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेशन जहां पर भी होगा वहां पर एग्जामिनर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाता है जिससे आप क्वेश्चन को कर पाए। फिर भी अगर किसी भाई को लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, 10 में गुड़े 3000 36,200 प्लस 15 में गुड़े 33,550 और बटे 25 कर लेना। आंसर भी बेटा इतना ही आएगा जितना हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको करिएगा, आसानी से मैनेज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको है ही नहीं, बाकी कर लीजिएगा। आपको समय बचाना तो बता दिया हमने उसको। ये क्वेश्चन कह रहा है, राज अपने 4 विषयों में 67 69 और 78 और 88 अंक प्राप्त करता है। कितने कितने, 67 69 78 और 88 इतने अंक प्राप्त किए हैं, और पांचवें विषय में यानी कि पांचवा जो विषय है उसका, पांचवें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक, औसत अंकों का योग, औसत अंक 80 हो जाए, औसत उनके, हाँ ताकि उसके अंकों का औसत, अंकों का औसत 80 हो जाए। ये चीज है बेटा, कुछ थोड़ा मिस प्रिंट है, समझ लीजिए उसके, ताकि उसके अंकों का औसत 80 हो जाए। तो अब हमें ये बताओ, 80 औसत चाहिए, हमें कितना चाहिए टोटल, हमें 80 औसत चाहिए, 80 चाहिए ना, ठीक है। तो वो इतनी बात बताओ, 80 इसको चाहने के लिए हमें कितना चाहिए, 13, 13 कम है, इसको के लिए 11 कम है 80 बनाने के लिए, इसमें कितना है 2 कम है 80 बनाने के लिए, इसमें बेटा 8 ज्यादा है। तो सोचने वाली बात है कि पहले जोड़ दो, 11 और 2 13, 13 दूनी 26, यानी कि माइनस का 26 है और प्लस का 8 है, तो देखोगे तो कितना बनेगा माइनस का 18। तो बाबू इतने में ध्यान रखो, जब भी ये माइनस है और ये बेटा 80 प्लस का, इसमें क्या कर दो जोड़ दो, तो यानी कि अगर यहाँ पर 98 हो जाएगा ना, तो पूरे का औसत क्या बना देगा 80 बना देगा। तो जहां पर 98 होगा बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत है। ये माइनस 18 इसी में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना बनेगा 80, तो 98 बचिए। तो वो नंबर हमें कितना चाहिए 98। बाकी एवरेज लगाने के अपने अलग अलग फंडे हो सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है। बहुत सारे फंडे अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, जहां से पढ़ रहे हो वहां से आप, ठीक है ना, वैसे आप कर लीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है, 16 के वर्गमूल, 16 के वर्गमूल, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग तथा 4 के वर्ग का गुणनफल, अच्छा का गुणनफल ज्ञात करो। कुछ नहीं है, 16 के वर्गमूल 16 का स्क्वायर रूट तथा 4 का वर्ग 4 का वर्ग का गुणनफल, का गुणनफल। तो 16 का वर्गमूल कितना 4, और इसका कितना हो जाएगा 16, तो 16 चौको 64 बिल्कुल सही आंसर है दूसरा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक यात्री बस से यात्रा करते हुए पाया
करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर दिए और दो खंभों के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है। अब एक बात बताओ, 35 खंभे पार कर दिए तो डिस्टेंस कितने खंभों के बीच की ट्रेवल की होगी? 34 की। तुम कहो क्यों? देखो जो मान लो ढक्कन कहीं के 3 खंभे हैं, ऐसे मान लो, तो हमने कहा 3 खंभे तुमने पार कर लिए, यहाँ चले गए, तो डिस्टेंस तो 2 की ही प्राप्त की, डिस्टेंस तो तुमने 2 की ही कवर की है। मान लो यहाँ से 4 खंभे थे, 4 खंभे थे ना, तो इन 4 खंभों को पार किया तुमने। तो अब हमें ये बताओ, इन 4 खंभों को पार किया है तो कहने का मतलब है कि तुमने डिस्टेंस ट्रेवल तो 3 ही खंभे किए, 3 खंभे किए। मान लो आपने 5 खंभे पार किए, तो आप हमें बताओ 5 में 1 खंभा, 2, 3 और 4, तो डिस्टेंस तुमने 4 खंभे की ट्रेवल किए। इतनी बात पहले समझाओ फिर हम आगे बताएं, की या नहीं की? ठीक है, अब बात को समझ लीजिएगा। तो अब 35 विद्युत खंभे पार कर दिए 1 मिनट में, तो 34 ही खंभे के प्राप्त किए, पार किया ना। तो 34 खंभे, प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। तो 34 खंभे पार करने की दूरी 50 मीटर है, दो खंभों के बीच की, तो इनकी रफ्तार बताओ। तो इतनी मीटर की दूरी तय कर ली, कितने में? 1। ठीक है ना। तो कह रहा है कि 35 खंभे, कह रहा है एक यात्री बस की यात्रा करते हुए उसने पाया कि 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए, 1 मिनट में। तो भैया 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर ली, 1 मिनट में इतने मीटर की दूरी तय कर ली तुमने। तो आप हमें ये बताओ, इतने मीटर की दूरी, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, यानी 60 सेकंड में अगर इतनी दूरी तय कर ली, तो अगर जिसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करें तो कितने से? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में सारे के सारे आंसर हैं। यानी इतने मीटर दूरी इतने सेकंड में प्राप्त कर ली, ये तो कह रहा है ना। तो बाबू 0 से 0 खत्म कर लो, 6 तियां 18 खत्म कर लो, 5 से 5 खत्म कर लो, 34 तियो कितना होता है? 4 तियो 12 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? दूसरा, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़े बढ़े भैया, ठीक। 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो अभी इतनी बात तो यार तुमको पता ही होगी कि 1 से लेकर 100 तक जो होती हैं वो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 50 तक जो है वो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से लेकर के 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 बेटा प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो भी मेरे भाइयों ने दूसरा ऑप्शन लगाया बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत है? नहीं है। बढ़े, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया 35,800। तुमको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड जो नंबर का गुणनफल होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप हमें ये बता दीजिएगा क्या होता है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिएगा? 35,828, और एलसीएम दिया गया बाबू है 26, एचसीएफ दिया गया 26। तो एलसीएम पता करके दिखाओ ये चीज। तो 26 से काट दो, नहीं कटा 13 से काट पाओ तो 13 से काट दो, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 13 से काट दे, 13 दूनी 26 हो गया, कितना बच गया? 9, 98, 13 सत्ते 91, 7, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बच गया? 7, 72 हो गया। 13 पंजे 65, कितना बचेगा? 7 फिर से, 13 छंगा 78, कट गया, 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 एकन 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि जो नंबर 1300, यानी कि एलसीएम कितना मिल गया? 1378। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही आंसर है। 1378 इज बिल्कुल सही आंसर है। पढ़े भैया, पढ़े, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के हिसाब से करते चले जाओ। कह रहा पहले अंक का 3 गुना दूसरे के 5 गुने के 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 5 अधिक है। तो आप ये तो इसका 3 गुना कर दो तो कितना बचेगा? 15। और क्या इसके 2 गुने से 12 और प्लस 5 बराबर हैं? तो तुम कहोगे सर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा।
क्योंकि ये 12 5 17 बनेगा, 15 रह गया। इसको देखो, इसका 3 गुना कर दो तो 18 मिलेगा। और कह रहा है इसके 2 गुना यानी कि 14, और 5 कर दो 19। तो ये इसके बराबर है, नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं है। ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, पहले का 3 गुना यानी कि 21 हो गया, और कह रहा है इसके 2 गुने यानी 16, और प्लस का 5, तो 16 5 21, ये भी होता है, ये भी 21, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी अगला भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है? नहीं है। ये कैसा क्वेश्चन है? कह रहा मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए की एक कार लोन लिया। उसने 8% पर एनम के वार्षिक दर से ब्याज को भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा कर दिया। भुगतान करते समय उसका पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए अदा किए स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। भैया कह रहा है कि 3,75,000 लोन लिया, और जब लोन ले लिया उसने तो उसको 3 साल उसने पर ईयर का ब्याज भी दिया है, जो लोन लिया उस पर। तो लास्ट में वो क्या करती है, अपना स्कूटर भी देती, 3,35,000 रुपए भी दे देती है। समझिएगा, तो 3,75,000 को तो 2,75,000 तो उसने दिया ही है, इतना तो लोन ही दिया। ठीक है ना। इसके अलावा उसने उसी पर 3% 8% का ब्याज भी दिया। कितने साल? 3 साल। तो 2,75,000 का 8% का रेट जो लगा 3 साल के लिए, वो भी दिया उसने। वो रुपया कितना बन गया? तो 8 तियां 24, 8 तियां 24, तो 24 की एक तो जीरो बन गया, 24 पंचे 120 यानी कि 12 बचेगा, 24 सत्ते 120 यानी कि 12 कैरी बचेगा, और 24 सत्ते, तो 24 गुणे 7 करो, तो 7 चौको 28, और 7 दूनी 14, और 2 16, 168। तो कितना बचेगा? 8, 16 बच गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 24 7 चौको 28, 8 2 बचेगा, और 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 2 14 2 16, 168 और 12 70 80, 180, 180 का जीरो बनेगा। तो कैरी कितना? फिर से 18 चल गया। अब 24 दूनी 48, 48 और 18, 48 और 18, 8 8 16 और 6, इतना रुपया, इतना बनेगा टोटल। इतना तो ब्याज दे दिया। तो अब उसमें दिया कितना? 0 0 0, 6 5 11, 7 7 14 और 3। इसमें से उसने 3,35,000 रुपया दे दिया, और अपना स्कूटर भी दे दिया। तो स्कूटर और रुपया अदा हो गया। तो भैया इतना रुपया बना था, इतना दे दिया। तो देखने वाली बात है, 0 0 0, ये कितना बनेगा? 11 में से 5 गए 6, 0 0, यानी कि 6,000 रुपये का स्कूटर लगा उसका। जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। बिल्कुल। कहने का मतलब ये हो गया कि मीना ने 3,75,000 रुपए का लोन ले लिया, और उस पर भैया जो लोन ले लिया उस पर ब्याज नहीं देगा क्या? देगी ना। तो उसने 8% का परिणाम के साथ साधारण ब्याज दे दिया। साधारण ब्याज लिखा नहीं, वैसे लिखा होना चाहिए था। साधारण ब्याज दिया, भुगतान किया, और 3 वर्ष के बाद उसने भुगतान करते समय अपना पुराना स्कूटर जो था वो भी दे दिया, और 3,35,000 रुपए भी बैंक को दिए, तब जाकर के स्कूटर अदा हुआ। तो स्कूटर का मूल्य बताओ। तो स्कूटर का मूल्य भैया कितने रुपए में लगा? तो 6,000 रुपये लगा। कितने लगा? 6,000 का ही लगा। स्कूटर वो दे दिया उसने, बताओ। ठीक, कोई दिक्कत? तो पुराना स्कूटर भी दे दिया, जिससे क्या हो गया कि 6,000 रुपये का ही स्कूटर उसको लगाया गया, बाकी तो लोन के रूप में उसने दे दिया। ठीक, ठीक है ना मेरे भाइयों, आज के लिए यहीं तक अपनी वाणी को विराम करते हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो एनटीपीसी की इस तरीके से हम चीजों को लाते रहेंगे, सिस्टम के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है ना। आज के लिए यहीं पर टेक केयर, बाय। भगवान आपका भला करे।